नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। RBSc 12th क्लास बायो का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है आज से। सेकंड चैप्टर की जो हेडिंग है वो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स में हम उसकी स्ट्रक्चर और उसके डेवलपमेंट को देखेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर को थोड़ा नोट्स के फॉर्म में और उसके डायग्राम के फॉर्म में शो करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले अपन जो टॉपिक लिया है, हेडिंग जो ली है वो है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मीन्स स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसको तीन नाम में कन्वर्ट कर देना, माइक्रो को अलग कर देना, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो स्टेमन को ही हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम है क्या, उसके लिए अपन ने फर्स्ट वर्ड लिया माइक्रोस्पोरोफिल। अब क्या है देख लेते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म्स विच इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। यानी हम स्टेमन को ही क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल नाम देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्टेमन को ही अपन ने नाम माइक्रोस्पोरोफिल नाम क्यों दिया, या ऊपर जब अपन ने नाम लिखा था माइक्रोस्पोरेंजियम नाम क्यों दिया। तो यहाँ समझने वाली वर्ड वाली बात है कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेमन के अंदर जो मेल गैमेट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, पोलन ग्रेन। क्या नाम होगा, पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन है वो एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर है और इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो याद रखना, यहाँ पर स्टेमन जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने वाला है। अब फॉर्मेशन करने के कारण ही ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा। तो यहाँ अपने दो नाम देख लिए, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोफिल। याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ही हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल नाम देते हैं। तो अब वहीं देख लेते हैं स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। स्टेमन का एक पार्ट होता है फिलामेंट, जिसे कहते हैं स्टॉक यानी लंबा पार्ट फिलामेंट, और उसका दूसरा पार्ट जो है वो पोलन सेक कहलाता है। पोलन सेक कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रत्येक पोलन सेक में दो चैम्बर होते हैं, यानी दो पोलन सेक के तो टोटल चैम्बर कितने हो गए, 4 चैम्बर हो गए। और पोलन सेक को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम देते हैं। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। ध्यान देना, जो डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान दो कि ये एक स्टेमन है। ये इस स्टेमन में हमें एक तो फिलामेंट यानी स्टॉक नजर आ रहा है, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कह क्या रहे हैं, एंथर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंथर। अब इस एंथर के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अगर हम डायग्राम में यहाँ देखें तो एक पार्ट एक नजर आ रहा है, एक दूसरा पार्ट ये नजर आ रहा है, इसके बीच में ये कनेक्टिव है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसके दो पार्ट यानी पोलन सेक के लोब कितने होते हैं, 2। अब हम जब इसको और माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं, यानी इसका हम क्रॉस सेक्शन काट करके, इस तरीके का जो सेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्रॉस सेक्शन काट करके देखें तो हमें इसमें 4 लोब या 4 चैम्बर जो है ना वो आसानी से नजर आ रहे हैं। तो दो लोब समझना, ये एक पोलन सेक हो गया, ये एक पोलन सेक हो गया। ठीक है, इन दोनों पोलन सेक के अंदर ये और ये, यानी एक सेक के अंदर कितने चैम्बर हो गए, 2। तो इसमें भी कितने हो गए, 2। तो कुल चैम्बर कितने हो गए, 4 चैम्बर। तो ये ध्यान रखना, ये तो हो गया स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट फिलामेंट और एंथर। अब एंथर को अगर हम देखें तो हमें उसके अंदर 2 पोलन सेक नजर आते हैं। इन दोनों पोलन सेक के अंदर क्या बनने वाले हैं, पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, यानी मेल गैमेट बनने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखना, 2 पोलन सेक के साथ ही यानी एक एंथर के अंदर टोटल चैम्बर कितने हो जाएंगे, 4। 1 2 3 एंड 4। और ये पार्ट कितने हो गए, एक पार्ट ये जो ऊपर की तरफ है, दूसरा पार्ट ये, यानी चैम्बर कितने हैं, सेक कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये ध्यान रखना। अपन इसकी लैंग्वेज में आते हैं वापस। जो लैंग्वेज है वापस देखना, स्टेमन 2 पार्ट फिलामेंट और पोलन सेक। पोलन सेक कितने होते हैं, 2। ईच पोलन सेक के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2, यानी टोटल चैम्बर कितने हो गए, 4 चैम्बर। तो ये ध्यान रखना, पोलन सेक को अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ध्यान देना, यहाँ लिखा अपने माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन डेवलप इन दीज
स्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा चार्ट के तौर पर देख लेते हैं। जो लैंग्वेज है उसको चार्ट के तौर पर लिखा अपन ने कि पोलन जो सैक है, एक पोलन सैक की बात करें अपन, एक पोलन सैक के अंदर, ईच पोलन सैक के अंदर जो सेल होगी, ठीक है, उसका डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा और उसको अपन नाम देंगे आर्कीस्पोरियल, आर्कीस्पोरियल सेल, नाम याद रखना आर्कीस्पोरियल सेल। अब इसमें क्लिनिकल डिवीजन होता है जिसके कारण दो टाइप की सेल बनती है, याद रखना। किस टाइप का डिवीजन हुआ, पेरिक्लिनल टाइप का डिवीजन हुआ। इसके कारण आर्कीस्पोरियल सेल प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजियस सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये ध्यान देना, प्राइमरी पेरिटल सेल जो है वो क्या बनाएगी, पोलन सैक की वॉल बनाएगी, यानी वॉल ऑफ पोलन सैक का फॉर्मेशन करेगी। जबकि प्राइमरी स्पोरोजियस सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं MMC। ये ध्यान रखना, M का मतलब माइक्रोस्पोर, M का मतलब मदर और C का मतलब सेल। अब इसके अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिसके कारण बहुत सारी क्या बन जाती है, स्पोरोजीनियस सेल्स बन जाती है, जो प्राइमरी से किस में हो चुकी है, सेकेंडरी, टर्शियल, यानी उसके बाद की प्रोसेस चलेगी। कौन से डिवीजन के बाद, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, स्पोरोजीनियस सेल्स के अंदर, जो बाद में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा या पोलन ग्रेन बनाएगा। अब हम देख लेते हैं, इसको दो पार्ट में देख लेंगे। पहला ये जो टॉपिक हम ये पहले ले लेते हैं और इसको अपन सेकंड टॉपिक के तौर पर लेंगे। तो ये देख लेते हैं पोलन सैक की जो वॉल है, पोलन सैक की जो वॉल है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है और उसके कितने पार्ट होते हैं। तो ये ध्यान दो, पहले अपन एक डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम अपने सामने है, ठीक है, उसी डायग्राम में देख लेते हैं कि इसी डायग्राम को अपन ने यहाँ पर 4 लेयर के तौर पर बताया है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद में एक कलर और चेंज किया, उसका नाम है एंडोस्थीसियम, एंडोस्थीसियम। पहली कौन सी है, एपिडर्मिस बाहर वाली, उसके अंदर कौन सी, एंडोस्थीसियम। उसके बाद में काफी मोटी लेयर है, ये है मिडिल लेयर, क्या है, मिडल लेयर। और उसके बाद में अपने इसका कलर चेंज किया, ये अंदर की तरफ है, इसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। तो कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई। और चारों लेयर को हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डायग्राम ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को अपने यहाँ कलर में के फॉर्म में 4 लेयर के फॉर्म में शो किया है। फर्स्ट कौन सी, एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोस्थीसियम, थर्ड मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है टेपिटम। और उसके अंदर जो सेल है उसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसका नाम अपन ने यहाँ सेकंड टॉपिक के तौर पर लिखा था, स्पोरेंजियस सेल्स के तौर पर ये नाम आते हैं। और अपन ने इसी डायग्राम को, ये जो है इसके डायग्राम को थोड़ा और लेंदी करके यहाँ बताया है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, मिडिल लेयर 3 होती है, उसके बाद में कौन सी आ जाती है, टेपिटम आ जाती है। तो अब हम, ये तो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप इसी फॉर्म में बनाएं, इसी कलर या कह सकते हैं सेपरेट कलर के तौर पर बनाएं, ताकि पता लगे कि लेयर कितनी है, एक लेयर है, सिंगल लेयर है, या दो लेयर एक साथ काम कर रही है। तो ये ध्यान रखना, इस डायग्राम को पहले बनाएं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आगे वाला टॉपिक लर्न करें। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज देख लेते हैं अपन। पोलन सैक वॉल को अपन ने यहाँ डिफाइन किया है। पोलन सैक वॉल की कितने टाइप बनाए हैं, सबसे पहले अपन लिखा है एपिडर्मिस। अपन अभी देखा था कि एंथर की सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, एपिडर्मिस थी, ठीक है था। अब देख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पोलन सैक। सेकेंड पॉइंट बनाया अपन इसका, सिंगल लेयर होती है और गिव प्रोटेक्शन टू पोलन सैक। ये क्या करती है, पोलन सैक को प्रोटेक्शन करती, यानी आउटर लेयर के तौर पर प्रोटेक्शन करती है। इन मैच्योर पोलन सैक द एपिडर्मल सेल अपीयर टेंजेंटली, क्या होता है, टेंजेंटली अपीयर होता है, एलोंगेटेड होती है और कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो टेंजेंटली एलोंगेटेड हो जाती है और हो जाती है क्या, फ्लैट, ताकि फटते समय यानी पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा उस समय इसको ये ब्रश करने के साथ साथ पोलन ग्रेन को स्प्रेड या कह सकते हैं फैलाने का काम कौन करेगी, इसकी टेंजेंटली एलोंगेटेड सेल्स, और जो क्या हो जाती है, फैट हो जाती है, वो सेल्स करेगी। ओके, सेकेंड लेयर देख लेते हैं अपन। सेकेंड लेयर का नाम अपन ने नाम दिया था एंडोथीसियम,
एंडोथीसियम, इसकी भी नाम तीन पार्ट डिवाइड कर लेना एंडोथीसियम के तौर पर। देख लेते हैं, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है, इज कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल। अब डायग्राम वापस देख लेते हैं कि सिंगल लेयर है या नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अपन को जो डायग्राम नजर आ रहा है, सबसे पहले एपिडर्मिस के बाद में यहाँ देख लेते हैं, देखो ये बाहर और उसके बाद में ये सिंगल लेयर है जो कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर देखें तो ये सेकंड नंबर जो लेयर है उसका नाम क्या है, एंडोथीसियम है, ये भी सिंगल लेयर होती है। आगे देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज के तौर पर क्या है, ये एक सिंगल लेयर है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट ये है एंडोथीसियम का, सेलुलोज गेट डिपोजिटेड ऑन द लेयर वॉल ऑफ एंडोथीसियम एंड फॉर्म रेडियली एलोंगेटेड यू शेप्ड फाइब्रस प्लेट, यानी इसकी जो सेल है उसके ऊपर सेलुलोज डिपोजिटेड हो जाता है और वो रेडियली, इस पर यहाँ टेंजेंटली नहीं है, रेडियली एलोंगेटेड है और कैसी शेप्ड हो जाती है, यू शेप्ड हो जाती है और क्या बना देती है, एक फाइब्रस प्लेट बना देती है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि अंदर की तरफ ये धंसने के कारण, अंदर की तरफ ये धंसने के कारण, जैसे ये इसका जो शेप बन रहा है, इसका जो शेप बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, यू टाइप का बन रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला था कि जब पोलन ग्रेन को सेपरेट होना होता है यानी निकलना होता है मेल गैमेट को, तब एंथर क्या होता है, ब्रस्ट होता है। तो ये ध्यान रखना। अब डायग्राम में देख लेते हैं अपन यू शेप कहाँ पर है, ध्यान रखना। जैसे ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये एलोंगेटेड हो जाती है, यहाँ सेलुलोज डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जब ब्रस्ट होगा तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा और इसमें से जो पोलन ग्रेन है वो स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें अगला जो लास्ट पॉइंट बना है इसका, इन ड्राई कंडीशन ड्यू टू द पुल एंड टेंशन इज प्रोड्यूस, यानी ड्राई कंडीशन में एक पुल और एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इन दीज सेल्स विच रिजल्ट द डिसेंस ऑफ द पोलन सेल। यहाँ डिसेंस का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को बिखेरना या कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स को उछाल देना। तो ये जो है डिसेंस किसके कारण क्रिएट होता है, सेलुलोज की जो लेयर रेडियली एलोंगेटेड हो जाती है और यू शेप बना देती है, और जब ये क्या हो जाती है, ड्राई कंडीशन में आ जाती है, तो उसके ऊपर एक पुल और एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसके कारण पोलन सैक जो है वो ब्रस्ट हो जाते हैं और उससे पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गया अपने सेकंड लेयर कंप्लीट। अब थर्ड लेयर में आ जाते हैं अपन। थर्ड लेयर जो है वो मिड लेयर है। अब मिड लेयर है कितनी, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। डायग्राम देखना चाहें तो ध्यान रखना कि जैसे ये डायग्राम है, इसमें 1 2 और 3, बाहर से देखें तो 1 2 3 ऐसे होगा और यहाँ से देखें तो इस टाइप होगा। तो अपन यहाँ पर नाम क्या लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, मिडल लेयर है। क्या है, मिडल लेयर है। अब देख लेते हैं इसमें 1 और 3 लेयर ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एंडोथीसियम, किसके नीचे होती है, एंडोथीसियम के नीचे होती है। दीज सेल्स हैव थिन सेल वॉल, यानी उनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और ये शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कुछ समय के लिए जिंदा रहती है। अब सबसे अंदर की जो लेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम, याद ध्यान रखना। यहाँ जो सेल बनेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स। ठीक है, यहाँ पर जो सेल होगी वो जो बाद में क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। लेकिन इसके अंदर की तरफ, यानी ये तो सबसे अंदर है, इसके अंदर की तरफ जो लेयर टच हो रही है वो कौन सी है, टेपिटम है। इसका मतलब टेपिटम का एक मेजर वर्क हो जाता है इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना और इन सेल्स को ग्रोथ करवाना। तो टेपिटम इसकी मेजर लेयर हो गई। टेपिटम को अपन को देखो सबसे अंदर की तरफ ये जो लेयर बनाई है और इसमें यहाँ पर अपन ने ये जो कलर दिया है। ठीक है, देख लेते हैं अपन इसके बारे में। टेपिटम, ध्यान रखना इसके जो हमने पॉइंट बनाए हैं उसी पॉइंट में लिखे हैं, उसी पॉइंट में याद करें। इन this is the innermost and special layer of the pollen sac wall and form single layer around the spongious tissue। मैंने अभी बोला कि अंदर की तरफ कौन से टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जियस टिश्यू होते हैं, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर होती है जिसका नाम क्या है, टेपिटम। दिस लेयर गेट फुली मैच्योरेटेड एंड टेट्रिड का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, यानी फुली मैच्योर 4 टेट्री स्टेज ऑफ द माइक्रोस्पोर, यानी ये माइक्रोस्पोर को 4 स्टेज तक पहुंचाने का काम करती है, उसे मैच्योर करने का काम करती है। ध्यान रखना, टेपिटम का काम है माइक्रोस्पोर को कन्वर्ट करना किस स्टेज तक, टेट्रिड स्टेज तक, टेट्री यानी 4 स्टेज तक।
और यहाँ 4-4 के ग्रुप बनेंगे, किसके? माइक्रोस्पोर्स के बनेंगे। यानी माइक्रोस्कोप का नाम ही पोलन ग्रेन याद रखना। माइक्रोस्पोर अगर याद ना हो तो ये याद रखना, यही क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ टेपिटल सेल इज डेंस, यानी इसका भी साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है। एंड द न्यूक्लियस इज कॉन्सिपियस, क्या होता है? कॉन्सिपिक्यूस, ठीक है। एट मैच्योरिटी दीज सेल्स बिकम मल्टी न्यूक्लिएट, क्या हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है या पॉलीप्लॉइड हो जाती है। ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस सेल के अंदर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीप्लॉइड कहते हैं। इसी का नाम अपन ने यहाँ के लिखा था कि न्यूक्लियस इज कॉन्सिपियस, यानी इसका न्यूक्लियस है वो लगातार चेंज होता रहता है और अपना फॉर्मेशन करता रहता है। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द टेपिटम सेल्स टू टाइप इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म में नेचर के बेस पर कितने टाइप की टेपिटम होती है? 2 टाइप की होती है। पहली टाइप का नाम लिखा है एमीबॉइड, क्या नाम लिखा है? एमीबॉइड। इसका ही नाम है पेरीप्लाज्मोडियल, याद रखना। यहाँ पर भी नाम चेंज कर दिए हैं, पेरीप्लाज्मोडियल। पेरीप्लाज्मोडियल ही कैसा होता है? एमीबॉइड होता है। हम जानते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर सही या कह सकते हैं इरेगुलर होती है, हम उसको क्या कहेंगे? एमीबॉइड शेप कहेंगे। तो पेरीप्लाज्मोडियल किस टाइप की हो जाती है? एमीबॉइड हो जाती है। सेकंड जो है टेपिटम वो हो जाती है सिक्रेटरी, यानी उसमें सीक्रेशन चालू हो जाता है, तो उसको नाम दिया ग्रैंड्यूलर टेपिटम। क्या नाम दे दिया? सिक्रेटरी होने के कारण क्या नाम दे दिया अपन ने? इसको ग्रैंड्यूलर टेपिटम नाम दे दिया। तो ये ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म में 2 टाइप की टेपिटम हो सकती है, एक एमीबॉइड और दूसरा सिक्रेटरी। एमीबॉइड का दूसरा नाम होता है पेरीप्लाज्मोडियल और सिक्रेटरी का दूसरा नाम होता है ग्रैंड्यूलर टेपिटम। ओके, देख लेते हैं इसके आगे। In the cell of the tapetum, some round bodies with fatty nature, कुछ राउंड बॉडीज कैसे नेचर की हो जाती है? फैटी नेचर की हो जाती है। आर फाउंड विच इज टर्म एज प्रोयूबिस बॉडीज। इसको 2 नाम में कन्वर्ट करना, प्रो अलग कर देना, यूबिस अलग कर देना, यानी प्रोयूबिस बॉडी कहलाती है। अब क्या होता है इसके अंदर? दीज प्रोयूबिस बॉडीज चेंज इनटू यूबिस बॉडीज, यानी प्रोयूबिस बॉडी जो है ना वो यूबिस बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल नोन एज स्पोरोपोलोनिन। ये ध्यान रखना, इसके 2 नाम कर लेना। स्पोरोपोलोनिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, यानी इसको हम कार्बोहाइड्रेट के तौर पर हार्डेस्ट नेचर कह सकते हैं। किसका? नेचर का। तो ये ध्यान रखना, टेपिटम की जो सेल है वो राउंड बॉडीज फैटी नेचर की हो जाती है और उसको प्रोयूबिस बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देती है? यूबिस बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि प्रोयूबिस बॉडीज के अंदर किसका सीक्रेशन हो गया? स्पोरोपोलोनिन का सीक्रेशन हो गया। ये ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द फॉर्मेशन, हाउ इज द फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी बाय द प्रोयूबिस बॉडी, क्या लिखोगे? In the proubis bodies change some deposition of sporopolonin, किसका हो जाता है? स्पोरोपोलोनिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण प्रोयूबिस बॉडी से वो क्या कहलाती है? यूबिस बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ध्यान रखना, वो कौन से शेप की होती है? राउंड शेप की हो जाती है। और उसका नेचर कैसा हो जाता है? फैटी नेचर हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। दीज यूबिस बॉडीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। तो ये ध्यान रखना, हम देखेंगे जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर 2 लेयर आती है, इंटाइन और एक्साइन। इंटाइन यानी अंदर वाली लेयर, एक्साइन यानी बाहर वाली लेयर। तो बाहर वाली लेयर जो है ना वो किसकी बनी हुई होती है? स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। यानी ये यूबिस बॉडी किसका काम करती है? एक्साइन बनाने का काम करती है। किसके अंदर? पोलन ग्रेन के अंदर। तो हम इसका डायग्राम भी देखेंगे इसके आगे। ओके, आगे लेते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द स्पर्म सिक्रेटरी टाइप ऑफ टेपिटम इज फाउंड, यानी बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर सिक्रेटरी टाइप की टेपिटम ही पाई जाती है। एमीबॉइड कम में पाई जाती है, लेकिन टाइप कितने होते हैं? 2 होते हैं, याद रखना। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टेपिटम हेल्प इन मैनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी ये जो
MMC जिसका नाम अपने नाम दिया माइक्रोस्पोरियल मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ बहुत सी इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, यानी उनकी फॉर्मेशन में जब माइटोटिक डिवीजन होता है तब उसकी फॉर्मेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। तो ये इसकी सबसे अंदर वाली लेयर हो गई जो जिसका नाम क्या था, टेपिटम। वापिस देख लेते हैं, टेपिटम जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, सिंगल लेयर है। इसके अंदर टेट्रिड फॉर्मेशन होता है, यानी टेट्रिड फॉर्मेशन जब माइक्रोस्पोर में होता है तब ये क्या हो जाती है, तब ये उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है, उसकी प्रोडक्शन करती है। ओके, टेपिटम कितने टाइप की होती है, टेपिटम दो टाइप की होती है, एमीबॉइड और ग्रैंडुलर, या पेरीप्लाज्मोडियल या सिक्रेटरी। ओके, इसके अंदर एक फैटी नेचर की राउंड बॉडीज होती है जो प्रोयूबिस बॉडीज को यूबिस बॉडीज में कन्वर्ट कर देती है। क्यों कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पोरोपोलोनिन का डिपोजिशन हो जाता है। स्पोरोपोलोनिन पोलन ग्रेन की एग्जाइन बनाने का काम करता है, ये ध्यान रखना, स्पोरोपोलोनिन पोलन ग्रेन का एग्जाइन बनाने का काम करता है। और बहुत सारे एंजियोस्पर्म में सिक्रेटरी टाइप की टेपिटम मौजूद होती है। तो जो डायग्राम अपन ने बनाए हैं उस डायग्राम को अच्छी तरीके से इसी फॉर्म में बनाएं, अच्छा डायग्राम बनाएं। डायग्राम के अंदर जो इंडिकेशन है यानी उनका जो लेबलिंग है वो लेबलिंग बहुत अच्छी तरीके से करें और नोट्स को बनाते रहें। थैंक यू।